रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे फ्रॉम साइंस मैथ। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है ए, बी एंड सी। ठीक है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि आप फाइंड करें ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। ठीक है। तो अब इस फर्स्ट पार्ट के अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ए बी सी को। ठीक है। तो अब ए बी सी निकालने के लिए हमें पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमने लिख लिया ए बी। ए मैट्रिक्स क्या है, -1 एंड 1, एंड बी मैट्रिक्स है 1 एंड -2। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसकी पहली रो में ए की एलिमेंट है और इसके पहले कॉलम में भी ए की एलिमेंट है। ठीक है। तो -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। अब ना इसका दूसरा एलिमेंट मौजूद है ना इसका दूसरा एलिमेंट, इसलिए प्लस वाला काम यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। अब जो है पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है। इसमें भी कोई प्लस वाला बीच में नहीं आएगा। ठीक है। अब देखें दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, इसमें भी एक एलिमेंट है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इस तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, इनमें भी ओनली 1 एलिमेंट है तो 1 इंटू -2। ठीक है। अब देखिए -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस होकर 2 आ गया, 1 इंटू 1 1 एंड -2 इंटू 1 2 -2। ठीक है। ये हमारा ए बी निकल आया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ए बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई और सी की वैल्यू क्वेश्चन में से लिखी। तो देखिए -1 2 1 एंड -2 और इधर 3 1 -1 एंड 2। ठीक है। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से। तो -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, एंड 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से। ठीक है। अब पहली रो दूसरा कॉलम, -1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, एंड 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। ठीक है। अब दूसरी रो पे चले जाते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से। ठीक है। इसी तरह अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। ठीक है। अच्छा, अब देखें -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू 3 3, -2 इंटू -1 +2। ठीक हो गया। -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 -4। ठीक है। जहाँ पे डबल साइन थे वहाँ हमने ब्रैकेट यूज़ किए हैं। ठीक है। अब जहाँ पे ब्रैकेट है पहले उसको ओपन करेंगे, देखिए ब्रैकेट ओपन होगी, प्लस माइनस माइनस, और ये 4 में से 1 माइनस किया, 3 आ गया, 3 + 2 5, एंड यहाँ भी ब्रैकेट ओपन होगी, +-4। ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, 3 और 2 5, और साइन नेगेटिव, 3 एज इट इज़ 5 एज इट इज़। यहाँ भी 4 में से 1 माइनस होगा 3 और साथ नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा जी, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आया वो मैंने इधर साइड में लिख दिया है ताकि हम इसको कंपेयर करने में हमें आसानी हो। बोर्ड पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको रब कर दिया। ठीक है। तो जो हमारा आंसर आया था वो मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटू बी सी, और उसके लिए देखें हमें पहले ब्रैकेट को निकाल करना है, हमें क्या निकालना है, बी सी। ठीक है। तो बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें इसके कॉलम्स कितने हैं, 2, और इसकी रोज कितनी है, 2। ठीक है। तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और -2 मल्टीप्लाई होगा -1 से। ठीक है। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 1, -2 इंटू -1 +2, 1 इंटू 1 1 एंड -2 इंटू 2 -4। ठीक है। फिर 3 + 2 क्या बन गया, 5, और ये ब्रैकेट ओपन होकर 1 - 4 आया, और 4 में से 1 निकालेंगे 3 आएगा विद नेगेटिव साइन। ठीक है। अब हम ये वाली साइड सॉल्व करते हैं, ए बी सी। ठीक है। अब हमने ए मैट्रिक्स लिखा और बी सी को बाद में लिखा। देखें अब पहले के कॉलम 2 है, और सॉरी पहले के कॉलम 1 है और दूसरे की रो भी 1 है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है। तो अब देखें इनके पहली रो में सिर्फ एक एलिमेंट है और इसके पहले कॉलम में भी एक एलिमेंट है, तो इसमें आगे कुछ भी प्लस नहीं होगा, -1 इंटू 5। ठीक है। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, -1 इंटू -3। ठीक है। इसी तरह हम दूसरी रो पे आ जाते हैं, दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे 1 इंटू 5 और फिर 1 इंटू -3। ठीक है। इनमें रो में भी और कॉलम में भी दूसरे एलिमेंट नहीं थे, इस वजह से इसमें प्लस वाला प्रोसेस नहीं हुआ। तो 5 इंटू -1 -5, -3 इंटू -1 +3, 5 इंटू 1 5, एंड -3 इंटू 1 -3। ठीक है। इसको हमने 2 का नाम दिया। अब देखें आप 2 और 1 को कंपेयर करें, दोनों आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। अब आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, डिटरमिन वेदर ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी।
तो देखिए हमारे आंसर इक्वल आए, इसलिए हम लिखेंगे यस दीज आर इक्वल्स, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हमने बताना है इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 मैट्रिसेस हैं और तीनों को हमने देखिए ऑर्डर वही था, मैंने आपको बताया था ना पहले ए बी सी है, सिर्फ पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करके फिर सी से करना है और फिर बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से करना है, ठीक है। तो ये लॉ कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अच्छा चलिए अब हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसका आंसर आपकी बुक में डालते हैं, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन है ए बी एंड सी, और हमें वेरीफाई क्या करना है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अच्छा देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की क्या पहचान है कि इसमें हमारे पास मैट्रिसेस 3 होंगे और ऑपरेशन 2 होंगे। देखिए 2 ऑपरेशन, एक प्लस का और एक मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ भी देखें मल्टीप्लिकेशन और दरमियान में प्लस का साइन है, ठीक है। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अच्छा इसमें चूंकि एडिशन है उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए ब्रैकेट बी प्लस सी, ठीक है। एडिशन तो सिंपल है, 1 को 3 में ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 4, 0 प्लस -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, एंड 2 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो को पहले कॉलम से, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, एंड 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, ठीक है। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, ठीक हो गया। इसी तरह अब दूसरी रो को करते हैं पहले कॉलम से, तो 3 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 0। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 3 इंटू -1 एंड -1 इंटू 4, ठीक हो गया। अच्छा 4 1 जार 4, 2 0 जार 0, 3 4 जार 12, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 एंड 4 2 जार 8, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखिए 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 इंटू -1 -4, ठीक है। ये सिंपल हो जाए, सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ ब्रैकेट ओपन होगी, 4 प्लस 0 4, 12 प्लस 0 12, 8 -1 7, और यहाँ ब्रैकेट ओपन होकर -3 -4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो क्या होगा, एडिशन माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का क्या आ जाएगा -7, इसको हम नाम दे देंगे 1 का। अच्छा अब हम इसके देखें राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखें हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है, ए बी इंटू ए सी, ठीक है। तो अब चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम इनको क्या करेंगे, बजाय इसके क्वेश्चन के अंदर करें, हम इनको आप अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इनको अलग अलग करना ज़्यादा मुनासिब समझा है ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो पहले हम ए बी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर ए सी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ए को बी से मल्टीप्लाई किया, पहली रो पहले कॉलम से 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 0, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0, फिर 3 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 2। देखिए 1 1 जार 1, 2 0 जार 0, 3 1 जार 3, -1 इंटू 0 0, ठीक है। 1 इंटू 0 0, 2 2 जार 4, 3 0 जार 0, एंड 2 इंटू -1 -2 आ गया, ठीक है। तो 1 प्लस 0 क्या हो गया 1, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 4 4, 0 -2 ठीक है। अब ए को सी से करेंगे तो पहली रो को पहले कॉलम से करते हैं, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, फिर 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से 3 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0, फिर 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, ठीक है। 3 1 जार 3, 2 0 जार 0, 3 3 जार 9, -1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 2 2 जार 4, 3 इंटू -1 -3, एंड 2 इंटू -1 -2, ठीक है। ये तो सिंपल सॉल्व हो जाएंगे। 3 प्लस 0 3, -1 प्लस 4 3, 9 प्लस 0 9, एंड -3 ये ब्रैकेट ओपन होगी, प्लस माइनस माइनस, और -3 -2 क्या बन जाएगा -5, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इधर ही रखते हैं, हम राइट हैंड साइड को कंप्लीट करते हैं। देखें यहाँ पर मैं दूसरे मार्कर का यूज़ करूँ ताकि आपको समझ आए कि आपने इससे आगे करना है, ठीक है। अच्छा अब देखें राइट हैंड साइड क्या थी, ए बी प्लस ए सी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये आई थी 1 4 3 एंड -2, प्लस ए सी की वैल्यू क्या आई है 3 3 9 एंड -5, ठीक हो गया। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, अब इनको रब कर लेते हैं, ठीक है।
अच्छा अब देखें इनको प्लस करते हैं, 1 + 4 1 + 3 4 + 3 3 + 9 एंड -2 + -5। ठीक हो गया। 1 + 3 क्या बन जाएगा 4, 9 + 3 12, 4 + 3 7 और ये -2 + -5। तो देखेंगे क्या आ जाएगा 4 7 12 एंड -7। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे 2 का। और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो मैंने तो देखिए साइड में लिखा है। इन दोनों को कंपेयर करें, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है। अब हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और यही हमने वेरीफाई करना था, वेरीफाई हो गया। अच्छा अब देखिए 9 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें भी देखिए हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a × b + c। ठीक है, तो पहले जो है ये ब्रैकेट में ये प्लस होंगे, 1 + -1 ये 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 एंड 2 + 1 क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 0 -1 × 3 एंड 0 × 0 + 2 × 3। 3 zeros are 0, -1 × 3 -3, 0 zeros are 0, 3 2s are 6। ब्रैकेट ओपन होगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -3 और इसका क्या आ जाएगा 6। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए हमारे पास 3 मैट्रिसेस गिवन है और इसमें a × b + c = ab + ac हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली थी। उसका आंसर हमारे पास ये मैंने साइड में लिख लिया है -3 and 6। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड के लिए हमें पहले a को b से मल्टीप्लाई करना है, फिर a को c से। ठीक है, तो ये मैट्रिसेस छोटे थे, इसी एक पूरा आ गया। देखें a को b से मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 + -1 × 2, 0 × 1 + 2 × 2, 3 1s are 3, 2 × -1 -2 और 0 1s are 0 और 2 2s are 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 -2 और 0 + 4 4, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। ठीक है, अब ये को c से मल्टीप्लाई करना है, 3 × -1 -1 × 1। ठीक है, 0 × -1 2 × 1। ठीक है, 3 × -1 क्या हो जाएगा -3, -1 × 1 क्या हो जाएगा -1। 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 × 1s are 2, -3 और ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस होकर क्या आ जाएगा -4। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में इसको पुट करते हैं, AB + AC 1 -4 में ऐड होगा और 4 2 में ऐड होगा, तो 1 -4 हो जाएगा, -3 आ जाएगा 6। अब देखें ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आया है, तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट इज़ वेरीफाइड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।